चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास, जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती अमूर ज़ेर गौर। जस्टिस मंसूर उमरा अदायगी के बायस इजलास में शरीक नहीं। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी का कमरा अदालत नंबर 1 में पहला दिन। जस्टिस याया अफरीदी ने 24 मुकदमात सुने। 6 मुकदमात वकील या फरीक की अदम दस्तियाबी के सबब मुलतवी कर दिए गए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया गया। पीटीआई का आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी ने स्पीकर के खत पर कमीशन के लिए 2 नाम भिजवाने की तजवीज़ मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और शरई अदालतों में जजेस तैनात करेगा। कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी पर निगाह रखेगा, जबकि कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करेगा। फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर पीटीआई की सोलो फ्लाइट पर नाराज। मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल से पहले मौलाना ने शराइत आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में रवाबित बरकरार रखने के लिए जल्द बात होगी। मौलाना ने बाइख्तियार और फैसला साज शख्सियत का नाम भी मांग लिया। फजलुर रहमान ने पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट पर भी सवालात उठा दिए। गिले शिकवे दूर करने के लिए मरकजी क़यादत में जल्द मुलाकात मुतवक्किल। ने 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, उसमें मौजूद हैं। 18 साल बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसमें कामयाब है। इसको किसी चीज़ से लिंक करना बड़ी खाम ख्याली है लोगों की। कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले 18 साल के बाद बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम में कामयाब हुए। 27वीं आईनी तरमीम का मुझे कोई इल्म नहीं। 27वीं आईनी तरमीम में JUI पीपल्स पार्टी का साथ देगी। पहले भी दिया, आगे चलकर पीटीआई टूट फूट का शिकार हो जाएगी और धड़ेबंदी होगी। PP रहनुमा मंजूर वसान की पेशगोई, कहा मुस्तकबिल में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनता देख रहा हूँ। जब तक बानी पीटीआई अंदर हैं, बुशरा बीबी की शक्ल में पार्टी चलेगी। IMF लोन देता है तो इसका मतलब है कि मुल्क इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील की अदम दस्तियाबी के बाइस केस के तफ्तीशी ऑफिसर पर जरा न हो सकी। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत। तहरीरी जवाब दाखिल न कराने पर अदालत का इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया, वो तशरीफ नहीं लाए। क्यों न अटॉर्नी जनरल को बुला लिया जाए? क्या आम साइल के लिए एक कानून और आपके लिए दूसरा कानून है? अदालत ने फरीकैन को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MD कैट टेस्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने PMDC से मामले के हल के लिए तजावीज़ तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा ना करें कि इजाफी 18 नंबर दिए जाएं। अगर इजाफी नंबर दिए गए तो आइंदा फिर कोई स्टूडेंट इसको चैलेंज कर देगा। सियासत और गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। पहली बार हुकूमत मिडिल मैन के बजाय बराह रास्त किसान तक पहुंची। किसान कार्ड के जरिए किसानों की आड़ती से जान छूट गई। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा सिला मिलेगा। किसी के हाथ ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हाफिजाबाद में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा नून लीग के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं। नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत में पाकिस्तान का नुकसान हुआ।
हैप्पी बर्थडे मरियम नवाज। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी 51 बरस की हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, हमारे मुश्तरका विजन के लिए आपकी लगन और अज़म समरावर है। अल्लाह करे ये साल आपके लिए मज़ीद ताकत, कामयाबी और बेशुमार बरकतों वाला हो। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 2 लाख से ज़ायद वर्कर्स फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। रवां साल मुल्क भर में पोलियो के 41 केसेस रिपोर्ट हुए। 12 का ताल्लुक कराची से है। गुलशन हदीद वायरलेस गेट के करीब ट्रैफिक हादसा। सहाफ़ी खालिद इकबाल जाम बहाक रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़या नामालूम गाड़ी की टक्कर से पेश आया। मुतवफ़ी बोल न्यूज़ का हिस्सा भी रहे। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी के करीब डंपर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार शहरी जाम बहाक। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। जाम बहाक शहरी की शनाख्त सुफियान के नाम से हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख के नई बुलंद तरीन हद को छू लिया। इंडेक्स पहली मरतबा 91,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 91,013 पॉइंट्स पर पहुंच गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर मजीद 9 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद अमरीकी करेंसी की कीमत 277 रुपये 64 पैसे पर आ गई। पाकिस्तान वाइड बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। पीसीबी ने क्रिस्टन की जगह जैसन गिलेस्पी को टीम का उबूरी कोच मुकर्रर कर दिया। ज़राए के मुताबिक क्रिस्टन की मनमानी और मुआहदे पर अमल दरामद न करना पीसीबी से इख्तिलाफात का बाइस बना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल इकराम शामिल। नए कप्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में दूसरा ग्रुप और टीम मैनेजमेंट के अरकान कल ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ 4 नवंबर से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से T20 सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल, मार्क स्टुइन्स, एडम जिम्पा, मैथ्यू शॉर्ट, शैन एबट, टिम डेविड, नेथन एलिस, जोएल बालेट, कोपर, जोश, जैक, एरविन हार्डी और स्पेंसर जॉनसन शामिल। चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बैली का कहना है कि जोएल स्पेंसर और नेथन का कौमी टीम में वापस आना हौसला अफजा है और ये उनके लिए एक और मौका है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। लाहौर आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा शहर करार। फ़िज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औक़ात तब्दील। स्कूल 8:45 पर खुलेंगे। नए औक़ात 31 जनवरी 2025 तक नाफिज रहेंगे। बच्चों की असम्बली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल। माहिरीन का कहना है कि स्मोक से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। घरों की खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें और ज़्यादा देर खुली जगहों पर ना रहें। स्मोक से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। कोयटा में कोंगो वायरस का एक और केस सामने आ गया। 25 साला शरफुद्दीन का ताल्लुक सरानान पशीन से है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक शरफुद्दीन के खून में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल अब तक कोंगो वायरस के 66 केसेस रिपोर्ट हो चुके। गज़ा और लबनान के लिए 13वीं इमदादी खेप रवाना। इमदादी सामान की खेप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना की गई। गज़ा के लिए इमदादी सामान का तैयारा ओमान और उर्दन पहुंचेगा। 100 टन इमदादी सामान फैमिली टेंट और गर्म कम्बलों पर मुश्तमिल है। जबकि फ़लस्तीनी सफ़ीर ने हंगामी इमदाद पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
गजा में इसराइली जारहत से 24 घंटे में मजीद 53 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा पर 3 हफ्तों से जायद मुहासरे से ज़रूरी अशिया की किल्लत हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे और जनीन में इसराइली फ़ौज ने मुताबिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। उधर लबनान में सेहूनी बमबारी से 21 अफराद शहीद। गुज़िश्ता रोज़ लबनान पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 6 मंजिला रिहायशी इमारत मुनहदम हो गई। शोहदा की तादाद 70 हो गई। हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 2 रॉकेट हमलों का दावा कर दिया। ईरान पर इजरायली हमले के बाद कशीदगी में इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सलामती कौंसिल का इजलास इसराइल के खिलाफ ईरानी शिकायत पर बुलाया गया। ईरान इसराइल कशीदगी मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर बात होगी। ईरानी हुक्काम का कहना है यकम अक्टूबर के मुकाबले में इसराइल ने नाकाम हमले किए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली और ईरानी हम मनसबों से रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं को कशीदगी से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अमरीकी इलेक्शन में सिंफी तकसीम, मर्दों की अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप की हामी, ज़्यादातर खातीन कमला हैरिस को वोट देने की ख्वाहां। अमरीकी न्यूज़ चैनल के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 55% खातीन कमला हैरिस और 43% ट्रंप के साथ हैं, जबकि 54% मर्द डोनाल्ड ट्रंप को सदर देखना चाहते हैं। 45% का कहना है कि कमला हैरिस को ओवल ऑफिस जाना चाहिए। बोल न्यूज़ के इस बार भी रिवायत बरकरार, सदारती उम्मीदवार हो या फिर वोटर्स की राय, नाजरीन को कर रहा है हर लम्हा बाखबर। अमरीका में सदारती इंतखाबात में 9 रोज़ बाकी। डोनाल्ड ट्रंप को जीत का यकीन। न्यूयॉर्क में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा स्विंग रियासतों में वोटिंग ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। वोटर्स बड़ा ख्वाब देखें, आपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। 5 नवंबर अमरीका का यौम आज़ादी होगा। कमला हैरिस अगर दोबारा 4 साल के लिए आईं तो मईशत पूरी तरह तबाह हो जाएगी। कमला हैरिस ने फिलाडेल्फिया में रैली से खिताब में कहा हमें इसी इलेक्शन में जागना होगा। अगर आज ना उठे तो हमें पछतावा होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी की न्यूकासल के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह के गोल की बदौलत लिवरपूल ने आर्सेनल के खिलाफ मैच 2-2 से बराबर कर दिया। जर्मन फुटबॉल लीग में बायरन म्यूनिख ने बोचम के खिलाफ 5 गोल दाग दिए। लीग में दोबारा टॉप पोजीशन पर आ गई। और फ्रांस के जिवानी मैक्सी ने स्विस इंडोर टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन को मात दे दी। बरतानिया के जैक ने रूस के कैरोन को शिकस्त देकर वियना ओपन के चैंपियन बन गए। ग्वांगजू ओपन का टाइटल सर्बिया के ओल्गा के नाम। फाइनल में अमेरिका की कैरोलिन को शिकस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।